आशुतोष तो ये केजरीवाल का है, जब रो रहा था ये लेडीजों की तरह से। और अब ये रोहन गुप्ता को क्या बोल रहा है, तू दल बदलू है। पहले राहुल गांधी का पिट्ठू था, अब तू बीजेपी का नरेंद्र मोदी का पिट्ठू हो गया। अभी इसको ये बोल रहा है तू पिट्ठू है। फिर ये गाय पे ले गए। फिर ये आशुतोष है, ये बोलता मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतिहास को जानता हूँ, इतिहास का छात्र रहा हूँ। तो ये वीर सावरकर की किताब को कोड कर रहा है। अब उन्होंने गाय के बारे में क्या बोला था? अरे आशुतोष, तेरे को पता नहीं है कि गाय हमारी माता है, तो गाय हमारी इनकम भी है। तेरे को नहीं पता है? ये मेवात है ना, ये अलवर हरियाणा की मेवात है ना, ये हमारे भाई हिंदू हैं। और ये महाराणा सांगा की सेना के अंदर वो मेवाती योद्धा थे ना, तेरे को नहीं पता होगा, पता ही नहीं है तेरे को। तू कहाँ का, तू इतिहास का छात्र है। फिर हम इन्हीं को गाय क्यों देते थे? गाय बछड़ा सब इन्हीं को देते थे हम, ये हमारे भाई हैं। हमारे को पता था कि ये गाय कहाँ जाती है भाई, ये कटती भी है, यूरोप में भी जाती है। वहाँ एक अड्डा बनाया हुआ है कि वहाँ से सब हिंदू भी लगे हुए हैं और मुसलमान भी लगे हुए हैं। तो तुम्हें ये सबको पता है कि तुम ये क्या किया है तुमने। देश आज़ाद हुआ उसके बाद साथ से ये चल रहा है। आज भी हमारे खेतों में गायों के पैर काट देते हैं। गाय बैल और ये इतने एक्स्ट्रा हो गए ना, तो हम इनको माता भी मानते हैं। और माताएं कुमाताएं भी हो जाती हैं ना, वो कुमाता समझ लिया जाता है उनको। तुम्हारे को पता नहीं है, इंसान अपनी माँ का पैर काट देता है। इंसान क्या क्या कर देता है, ये तो जानवर है, ये तो कामधेनु है। तेरे को क्या पता है आशुतोष? रोने वाले को क्या पता है? वो केजरीवाल को तो आबाद करने गए थे ना। अब तुम किसके गुण गा रहे हो वो हमारे को भी पता है। अब तो रोहन गुप्ता के पास चढ़ जाइए। रोहन तो ये गया बीजेपी में आ गया, और हम भी इसकी डिबेट कांग्रेस में थे तब भी हम सुनते थे। आज भी तुम तो दल बदलू बगैर पेंट दे के लौटे हो। ये पत्रकार है, ये हंस के मजा ले रहा है। अभी 24 में ये मजा ले रहा है। इनको 4-5 को बैठा लेता, वकार को बैठा रखा है। अरे ये उल्लू के नागर है, ये बैठा रखा है। एक सुनील वो मुलायम सिंह की पार्टी का बैठा रखा है और मजा लेता है, इनको लड़ाता रहता है। ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालते। तुम्हारे को सबको जानते, हम सबको जानते हो तुम कौन हो। तुम पत्रकारिता से भी फैल तो बढ़िया है। ये नोएडा भगेगा, ये भी जाएगा, ऐसे ही बैठेगा, ये भी जाएगा, ये भी ऐसे ही रोता रहेगा। नोएडा के अंदर भी कोई पत्रकार नहीं है। जैसे तुम पत्रकार नहीं हो ना, ऐसे ये भी पत्रकार नहीं है। तुम सही बातें बोलते ही नहीं। तू तो हिंदुस्तान के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके हिंदुस्तान को नंगा करना चाहता है आशुतोष। और एक वो वामपंथियों का वो प्रोफेसर आता है, वो फ्रेंच डाडी वाला। तुम तो दो तो एक नंबर जल्लाद बात करते हो, जल्लादी की आशुतोष। और एक वो प्रोफेसर आता है बंगाल से। दोनों ऐसी बातें तोड़ने की कोशिश करते हो, और तुम वो जनता को बरगलाना चाहते हो। तुम वीर सावरकर को ही लेकर के घूमते रहते हो। तुम्हारे को ये नहीं पता वीर सावरकर कौन था। अरे वो तो इंदिरा गांधी ने भी माना था, आयरन लेडी ने माना था उसने। और अब तुम उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो। तुम्हारे को पता है वीर सावरकर ने क्या क्या किया था? लेकिन वो जल्लाद, वो गोरे जल्लाद, उनकी वजह से उनको करना पड़ता था वो नाटक। वो नाटक किया जाता है। शिवाजी महाराज भी कैसे गए थे, कैसे जेल से गए थे, पता है तुम्हारे को? ऐसे ही वीर सावरकर थे, तुम्हारे को नहीं पता है? ये जज्बा, ये जुनून, ये लगन, नहीं तो वो भी अधीनता स्वीकार कर लेते। लेकिन उनकी हिम्मत थी। इन्होंने धोखा दिया तो हम भी इनको धोखा देंगे। नहीं जानता आशुतोष तो इतिहास को? मत इस लेखनी को ये बार बार ये कोड कर, किताब कोड कर, वो गुस्से में पता नहीं क्या लिखता है। फिर गुस्से के अंदर फिर क्या किया जाता है तेरे को पता नहीं। वो माँ के साथ भी, बाप के साथ भी, भाई के साथ भी, बहन के पास साथ भी। लेकिन वो प्रूफ के लिए करता है, अंतर आत्मा से नहीं करता है। वो अंतर आत्मा से वो नहीं मारता है, नहीं अधीनता स्वीकार करता है। वो सचेत करता है, सोचो मैं क्या बोल रहा हूं।
वो गुस्सा, वो जज्बा, वो जुनून जगाने के लिए किया जाता है। ये लिखा भी जाता है, माफी भी मांगा जाता है, गुस्सा भी हुआ जाता है, ताना भी मारा जाता है और मर्डर भी किया जाता है। नहीं पता तुम्हारे को गोडसे करते हो। गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा तुम्हारे को नहीं पता है। तुम इतिहास को लेकर के बैठ जाते हो गोडसे करके। आज भी भाई भाई को मारता है। गांधी गोडसे भाई थे, नहीं पता है तुम्हारे को। आजाद होने के बाद में केवल एक गद्दी के पीछे, एक राजा बनने के पीछे गोडसे गांधी का हत्यारा बना था। पता है क्यों बना था? आज भी बंटवारे के अंदर सरेआम मर्डर कर दिया जाता है भाई भाई का, बाप बेटों का मर्डर हो जाता है। क्या इतिहास नहीं जानते हो? क्यों गाते हो उनको? वो वीर योद्धा थे, वो अलग जगाया था उन्होंने आजादी का। तुम क्या करते हो? तुम्हारे को पता है? अरे उसी पार्टी में तो थे। अब केजरीवाल को भी बोल दो, कल परसों बोल रहा था वो अंबेडकर की फोटो हटा दी, महात्मा गांधी की हटा दी। वो कोई तुम्हारा कोई वो पैर हाथ तो है ही नहीं। वो बगैर पंदे के लोटे हो, तुम कुछ भी बोल दो, तुम कुछ भी गुड़ जाओ, कहीं भी चले जाओ तुम। फिर ये आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा इतिहास तो सुनती रहेगी ना। यही चटकारा ले लेकर के बातें करोगे। बार बार ये कहिए आशुतोष ये आई मेरे तेरे ऊपर है, तू आजा बात कर ले एक सीधी बात में। एक आम नागरिक के साथ में बात करके दिखा दे तू, इतिहास अगर जानता है तो। 1.25 मण जनेऊ भी किसी ने जलाई होगी तब नाश्ता होता था। ये तो ज्यादा दिनों की बात नहीं है औरंगजेब की। अब वो बादशाह था तो बादशाह था, लेकिन अब उसकी ये भी है कि उसकी कब्र के ऊपर जाते हैं तो भी गलत है और उसकी कब्र को हटाते हैं तो भी गलत है। ये तो उनके लिए भी नजीर, हमारे लिए भी नजीर होना चाहिए। एक आदमी चला गया, उसकी राख से खिलवाड़ करना। थे मर तो तभी तलवारें उठाते ना तुम्हारे बाप दादा। फिर तुम बोलते हो कि आरएसएस और बीजेपी ये तो तुम तो थे। अरे तुम तो इन्हीं के थे। तुम तो सदा वोट लिया बेवकूफ बना करके मुसलमानों को। अब तुम इसी के तो गुण गा रहे हो। अब बांट लिया, ममता बनर्जी ने भी बांट लिया, फारूक अब्दुल्ला ने बांट लिया, मुलायम सिंह ने बांट लिया, लालू ने बांट लिया। अब तुम्हारे पास बचा क्या है? अब रोते रहो, रोते रहो, रोगे अभी। तुम्हारे कारनामे, तुम्हारा मारा हुआ सैनिक तो मैं रोता हूं। ले रहा हूं तुम्हारी फाइल, लेके आ रहा हूं मनमोहन सिंह की फाइल। आ गए ना इंडिया गठबंधन में, इंडी गठबंधन में आ गए ना। अब हिंदुस्तान हारेगा, अब हिंदुस्तान जीतेगा, ये आर्यव्रत जीतेगा, ये आर्यव्रत जीतेगा। अभी जीत के दिखा दो, आ जाओ। तुम्हारी हिम्मत है तो आ जाओ, वकील बन जाना इनका। मेरे विपक्ष में वकील बन जाओ। आशुतोष को मैं बोलता हूं और उस प्रोफेसर को बोलता हूं, आ जाओ नोएडा के अंदर बैठ जाओ और एक बहस कर लो। तुमने तुम्हारे काले कारनामे बता दूंगा। इतिहास जब से आजादी नहीं, तुम्हारे को कब से बताऊंगा। हिम युग से लेकर के, पाषाण युग से लेकर, जुरासी काल से लेकर के, वैदिक काल से लेकर के, द्वापर त्रेता सतयुग से लेकर के, और फिर कलयुग में आ जाओ, आ जाओ। फिर रामायण महाभारत छूट जाएगा। तुम आ जाओ, मानवता के ऊपर आ जाओ। और हैवान तुम हो कि हम हैं ये बता देंगे हिंदुस्तान में। बहुत गदर मचा रखा है एक किताब का कोड, एक किताब का। अरे किसने लिखा इतिहास? अरे जिंदे जी जिसने अपने को टाइटल दे दिया मेरे को भारत रत्न, मेरा स्टेडियम, मेरा एयरपोर्ट, मेरा रोड का नाम। अरे देने वाली ये पब्लिक देती है। अरे जो आत्महत्या कर ले उसको बोले जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। आत्महत्या करी है वो अपने को क्या बोलते हैं, शहीद बोल जाते हैं। शहीद, देश के लिए शहीद, देश के लिए शहीद हो गए। अरे तभी तो तुमने हमारे को जिंदा शहीद सैनिक कर रखा है, तभी तो दफना रखा है कब्र में। तभी तो मैं बोलता हूं मनमोहन सिंह हत्यारा मरना नहीं था, खड़ा होना था। मैं हाईकोर्ट में आ गया हूं और मैं आ रहा था तभी मैं आगाह करता था जिंदा रहना भाई, बड़ा भाई ये जिंदा रहना। तो मरना नहीं चाहिए जब तक मेरे को मैं चीफ जस्टिस के सामने नहीं खड़ा हो जाऊं। लेकिन वो चले गए, मेरे को दुख है कि वो चले गए।
उनकी गलती नहीं थी, तुम्हारी गलती थी। तुम उनको मोहरा बना करके प्रधानमंत्री बनाया, रबर स्टैम्प बनाया उनको, वित्त मंत्रालय में 1 नंबर थे, वो इकोनॉमिस्ट थे, वो शासन प्रशासन के कोई ज्ञाता नहीं थे, कोई नेता नहीं थे, वो ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन भ्रष्टाचार के अंदर डुबो दिया पूरे देश को। उन्होंने नहीं डुबोया, तुमने साइड से, जैसे तुम इतिहास को डुबोते हो, साइड से मनमोहन सिंह ने डुबोया। तो वो मनमोहन सिंह ने आदेश ही तो वो तो फाइलें छीनी जाती थी, फाइलें, फोन और फाइलें, ये चलता था, इतिहास गवाह है। तुम हमारे को क्या समझाओगे? तुम इनमें आके डिबेटों में गाड़ी बको, आपस में नीच पड़ा रहा भी है। देख रहा हूँ ना, तुम्हारी गाड़ियाँ देख रहा हूँ ना, मैं भी बकता हूँ, तुम भी बकते हो। और जब खुलेआम सरेआम आमने सामने होगा ना, तब देखते हो तुम हमारे को कितना बकते हो और हम तुम्हारे को कितना बकते हैं। फिर वीर सावरकर आता है कि कौन, गोडसे आता है, महात्मा गांधी आता है, नेहरू आता है, लाल बहादुर शास्त्री आता है, कौन आता है, कौन एक वोट से बनता है, कौन रह जाता है, कौन एक वोट से सरकार गिर जाती है, कैसे गिर जाती है, पूरा आ जाता है। फिर आयरन लेडी कैसे आती है, आयरन लेडी क्या करती है, नाम भी करती है, नाम भी डुबोती है। फिर कैसे पलायन करवाते हो हिंदुस्तान के अंदर, और कैसे बांग्लादेश को क्या करवा रहे हो। वो चिकन काटने वाले कन्हैया को तुम फिर पार्टियों में लेते हो, जैसे तुम पत्रकारिता छोड़ के, वो जेएनयू छोड़ करके फिर कांग्रेस में आता है, और आजकल फिर वो दिखाई नहीं देता, एक थप्पड़ खा करके चला गया। चेक कर लो, उसको मैंने बोला था तू एक दिन बहस कर लिया मेरे से, आ जा कन्हैया, एक दिन आ जा, तेरे को हम बता देंगे। लेकिन वो अब छुपता घूम रहा है, निकाल दिया है तुमने उसको, पता लग गया है। हीरो बना करके लाते हो, भिंडरा वाले को भी हीरो बना करके ले आए थे, लाल डेंगा को भी बना करके रखा था। आज तुम मणिपुर गाते हो, आज तुम माओवादियों को हीरो बना रखा, आज तुम माओवादियों को गाते हो। 26 तक समेट देगा माओवादियों का, अमित शाह समेट देगा। जैसे कश्मीर को 370 हटाया और 35 हटा करके एकदम दफन कर दिया, और आज देख लो कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, देख लो, सब देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन ये अंदरूनी कलह, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये छोड़ दो, साथ छोड़ दो तुम। ये गद्दार हैं, तुम्हारे को नहीं पता है इन गद्दारों का, मेरे पास फाइल है इन गद्दारों की। ये जितने गद्दार है ना इस देश के अंदर, इनको सामने लिया हो, मीर जाफर और जय चंदों को। तुम मान सिंह पे मत जाओ, तुम अकबर पे मत जाओ, तुम औरंगजेब पे मत जाओ, तुम राणा सांगा के ऊपर मत जाओ। अरे राणा सांगा को तो फेसबुक कर ले, मैं राणा सांगा का फैन हूँ, जिसने बोला 80 घाव खा करके युद्ध के मैदान में खड़ा रहा, कभी भी उसने युद्ध ही नहीं हारे। तुम बोलते वो तो लेके तो बाबर को वही लेके आया था। अरे पता है कहानी, बाबर को कौन लेके आया था, पता है कहानी? अरे पंजाब से है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, और वो आए थे, उनके रिश्तेदार थे, इब्राहिम लोधी का रिश्तेदार था। राणा सांगा ने तो युद्ध किया था, राणा सांगा ने हराया था, और बाबर के साथ में भी तुम्हारे जैसे गद्दार इधर उधर ये बगर पंदे के लोटे, वो मीर जाफर और जयचंद, महाराणा सांगा को हरवा दिया था लास्ट में। क्या इतिहास गवाह नहीं है? इतिहास तुमने ही पढ़ा, इतिहास हमने नहीं पढ़ा है। तुम ही इतिहास के ज्ञाता हो, और कोई तो दुनिया में ज्ञाता ही नहीं है, इस पत्रकारिता के अंदर ही ज्ञाता है। ये इंटरव्यू नहीं ले सकते एक सैनिक का, ये बोलते हैं हमारा चौथा स्तंभ है ये मीडिया। इस मीडिया में तुम आकर के अपने को शो करना चाहते हो कि मैं ही एक जानता हूं, और मैं ही अपना पॉइंट ये करूं कि मैं इनको जो सही करता है उसको गाली दूं, और जो देश के साथ अन्याय, देश को डुबोया है, जातियों में बांटा है, वोटों के आधार पर नोट बांट करके राजा बने हैं, और सहानुभूति से राजा बने हैं। बाप मरे तो बेटा, बेटा मरे फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, खानदानी वंश। तो ये आजाद हिंदुस्तान है। मैं बोलो ना आजाद है, ना लोकतंत्र है, ना संविधान है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे 4 फाइलें हैं, खुलवा करके बात कर लो। ऐसे नहीं कमाई जाती हैं ये फाइलें, ये घर फूंक तमाशा देखा जाता है, तब ये हम बोलते हैं। और तुम नहीं, तुम तो ऐसा यासी करने के लिए पार्टियों को अटेंड करते हो, इसमें ज़्यादा पैसा है, इसमें ज़्यादा नाम है। तुम तो अपना झंडा टाकने के लिए मीडिया में बैठते हो, हम तुम्हारा झंडा उखाड़ने के लिए आते हैं तो तुम भग लेते हो, सामना नहीं करते हो। सामना करता हूं तो नोएडा के अंदर सारे मीडिया, बड़े बड़े मीडियाओं के पास गया हूं, पूछ के देख लो, रजिस्टर में एंट्री देख लो,
वो गार्ड भी सारी जानती है, मेरे को जाते ही सलूट मारेंगी, अंकल फिर आ गया। लेकिन बोला अंकल आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता इस हिंदुस्तान में, नहीं होगा आपका इंटरव्यू। बोला इंटरव्यू वालों का इंटरव्यू होता है, आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता, नहीं हो सकता आशुतोष, नहीं हो सकता।